हेलो नमस्कार जय श्री श्याम। आप सभी लोग देख रहे हैं ट्रेडर आशुतोष का यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जानते हैं कि बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 में एक्सपायरी क्या होती है, ये वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी क्या होती है। तो इन चीज़ों को समझते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन पर। तो देखते हैं कि किस तरीके से एक्सपायरी आती है मंथली वीकली और इन चीज़ों में क्या होता है और क्या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं किस तरीके से एक्सपायरी होती है। हमारे सामने ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। हम लोग जानते हैं बैंक निफ्टी की कब एक्सपायरी होती है, क्या एक्सपायरी में होता है। तो ये हमारे सामने ऑप्शन चेन आ चुका है। इस तरीके से ऑप्शन चेन आता है। इस ऑप्शन चेन में हम लोग जानते हैं कि क्या एक्सपायरी होती है। अब मान लीजिए ये हमारे सामने 51,400 की मार्केट क्लोज है और ये हमारे सामने लिखा हुआ है एक्सपायरी 9 अक्टूबर 2024 को। तो ये जो ओटीएम प्राइस हैं ये इधर पुट साइड है और ये इधर कॉल साइड है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि पुट साइड में हमारे जो इधर के लेवल होते हैं जो महंगे होते हैं, इस मार्केट प्राइस से जो महंगे होते हैं ये हमारे लिए आईटीएम होते हैं। और ये जो मार्केट अभी है 51,400 का, तो 51,400 का ये हमारे लिए एटीएम होता है। और जो ओटीएम होता है हमारे लिए ये सस्ते प्रीमियम होते हैं। मान लीजिए 277, 243, 216, 188, 165 ये हमारे लिए ओटीएम होते हैं। मार्केट मान लीजिए यहीं पे अगर क्लोज होती है 9 अक्टूबर को, तो ये जो प्रीमियम है ये हमारे जीरो हो जाएंगे 3:30 बजे जो मार्केट बंद होगी। धीरे धीरे कर ये सुबह से ही डीके होने लगते हैं, प्रीमियम डीके होने लगते हैं। मतलब कि मार्केट 51,400 चल रही, 51,500 होती है, फिर 400 रहती है। 10-20-50 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी अप या डाउन होता है तो उस केस में इनमें कोई मूवमेंट नहीं होती, ये प्रीमियम डीके होता रहता है। धीरे धीरे करके 1-2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 5 पॉइंट करके इस तरीके से ये चीज़ें शाम तक जीरो हो जाती है। ये पुट का इधर जीरो होता है ओटीएम साइड, और ये इधर कॉल का ओटीएम ये भी जीरो हो जाएगी, हो जाती हैं। तो इस केस में एक्सपायरी वाले दिन इन चीज़ों से बचना चाहिए। ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर को ये लगता है कि मान लीजिए ये जो बिगिनर होता है, फिलहाल जो पुराने ट्रेडर है वो ऐसा नहीं करते हैं। जो नए लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सस्ती चीज़ें देखकर खरीद लेते हैं एक्सपायरी वाले दिन। एक्सपायरी वाले सस्ती चीज़ें खरीद कर वो लोग क्या सोचते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये 20 रुपये का कोई प्रीमियम है, 20 रुपये का प्रीमियम उन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी ले ली, मतलब अपने कैपिटल के हिसाब से क्वांटिटी वो लोग खरीद लेते हैं। और फिर क्या करता है मार्केट, साइडवेज रहता है पूरे दिन। साइडवेज क्या, उसको तो प्रीमियम डीके करना है, पैसा तो खाना ही है बाहर का। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि मतलब कोई पोजीशन अगर बना लेता है 40 रुपये पे, मार्केट वहीं पे 10-20 पॉइंट घटता बढ़ता रहता है, साइडवेज रहता है। तो उस केस में क्या होता है, किसी ने पोजीशन बना ली 40 पे, 38 रह गई, 35 रह गई, 30 रह गए, 25, 20, 10 कर वो धीरे धीरे शाम तक जीरो होती है। अगर आपने लॉस बुक करके नहीं निकले तो आपका तो शाम तक जीरो होना ही है, जो पैसे आपने लगाए हैं वो तो जीरो हो जाएंगे। तो इस केस में एक्सपायरी वाले दिन लोगों का ज़्यादा लॉस होता है। तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए। ट्रेड हमेशा अपने सेटअप पर करें, सीख कर करें, बिना नॉलेज के आप इसमें पैसा न लगाएं। मैं बिल्कुल आपसे नहीं कहता हूँ कि इसमें पैसा लगाओ मगर सीखो, समझो, चीज़ों पे प्रैक्टिस करो, फिर अपना पैसा इन्वेस्ट करो। क्योंकि पैसा आपका है, आपका बचना चाहिए पैसा। आप यहाँ कमाने आते हो, जुआ खेलने नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको यही करना चाहिए कि अगर आपको ट्रेड करनी है तो पहले उसको सीखो, समझो, फिर उस पर प्रैक्टिस करो, ट्रेड सेटअप पे करो। हीरो जीरो में बिल्कुल कुछ नहीं है। मान लीजिए कभी कभार आपका 20 रुपये वाला प्रीमियम 200 जाएगा, लेकिन आप 200 तक नहीं रुक सकते। 20 वाला प्रीमियम आपका 30 होगा, आप एग्जिट कर लेंगे। 20 वाला प्रीमियम आपका जीरो होगा, फिर भी आप बैठे रहेंगे। आप क्या कहेंगे, होगा जो देखा जाएगा, लेकिन वो होगा क्या, होगा वो जीरो ही। आप इस विश्वास में बैठे रहेंगे कि ये भाई साहब 200 तो जाएगा ही जाएगा, लाइए इसको होल्ड करते हैं, शाम तक वो जीरो होता है। ज़्यादातर एक्सपायरीज में ऐसा ही होता है कि साइडवेज मार्केट में ओटीएम जीरो होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं ओटीएम के लिए, ये हर इंडेक्स में होता है। एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी हर इंडेक्स में होती है। ये 9 तारीख है,
ये 9 तारीख को ये OTM एक्सपायर हो जाएंगे। इसकी अगली एक्सपायरी आप यहाँ से क्लिक कर देख सकते हैं 16 अक्टूबर, फिर उसकी अगली एक्सपायरी 23 अक्टूबर। ये वीकली एक्सपायरी होती है, हर वीक में ये चीज़ें एक्सपायर होती हैं, चाहे ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स हो, चाहे निफ्टी 50 का। अब मान लीजिए ये बुधवार को एक्सपायरी होती है, इसका OTM आप देखिए, इसकी एक्सपायरी आप देखिए, मैं दिखा रहा है आपको। वेट, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो होती है बुधवार को होती है, वेडनेसडे को, और निफ्टी 50 की एक्सपायरी थर्सडे को होती है, सेंसेक्स की फ्राइडे को होती है, मिड कैप की मंडे को होती है, फिर निफ्टी की ट्यूसडे को होती है, और फिर बैंक निफ्टी की वेडनेसडे को होती है। तो इस तरीके से हर वीक एक्सपायरी होती रहती हैं। लोग क्या करते हैं, हीरो जीरो के चक्कर में अपना सारा पैसा ख़त्म करते हैं, फिर क्या बोलते हैं कि शेयर मार्केट तो जुआ है। डिसिप्लिन से नहीं करेंगे कोई चीज़, स्टॉप लॉस नहीं अपना टाइम पे लेंगे, जो सिस्टम में होगा। देखिए, स्टॉप लॉस माइंडसेट में रखना होता है, आप सिस्टम में भी डालिए। अगर आपको खुद पे कंट्रोल नहीं है तो आप सिस्टम में डालिए, लेकिन हर चीज़ सेटअप से अगर आप करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। अब ये बैंक निफ्टी है, यहाँ से आप निफ्टी 50 भी कर सकते हैं। देखिए, आपको निफ्टी 50 का इंडेक्स आपको दिखाते हैं। ये निफ्टी 50 आ चुका है हम लोगों के सामने इस तरीके से। इसकी एक्सपायरी भी देखते हैं, उसकी 9 को थी, इसकी 10 तारीख को है। निफ्टी 50 की 10 तारीख को एक्सपायरी है। ये सारे OTM जीरो हो जाएंगे। मान लीजिए मार्केट 25,000 पे है, अगर 25,000 पे ही क्लोज होती है 10 तारीख को, तो ये प्रीमियम जो है OTM वाले ये जीरो हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए एक्सपायरी वाले दिन। अगर अवॉइड नहीं कर पाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-4 मिनट, 10-20 मिनट होल्ड करिए ट्रेड को। अगर आप ज़्यादा लंबा होल्ड करते हैं तो उसमें आपका रिस्क ज़्यादा रहता है। बहुत ही कम ऐसा टाइम आता है जिसमें बैंक निफ्टी आपको मूवमेंट दे। तो नमस्कार, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे और समय से आप देख लीजिए। धन्यवाद। जय श्री श्याम।